क्यों सुनीता विलियम्स अपने साथ आउटर स्पेस में भगवत गीता और उपनिषद लेकर गई। एक हाईली एजुकेटेड महिला जिसका जन्म यूएसए ओहायो में हुआ, पूरा बचपन और पूरी जवानी वहीं बिताई, वो सनातन धर्म से इतना ज्यादा कनेक्टेड क्यों फील करती है, उसको इतना लगाव क्यों है, और भगवत गीता को स्पेस में ले जाने की जर्नी इतनी ज्यादा आसान नहीं थी क्योंकि नासा की कई सारी डिफिकल्ट पॉलिसीज और उनके को-वर्कर्स ने इस पे आपत्ति जताई थी। और सुनीता विलियम्स एक रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। जब 2006 में उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉकिंग करी थी, तब उन्होंने टोटल 29 घंटे 17 मिनट की स्पेस वॉकिंग करी थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया था। अब सुनीता विलियम्स एक गुजराती फैमिली से आती हैं, जो कि काफी ज्यादा हाईली एजुकेटेड है, और गुजराती होने से इतना समझ में आता है कि वो इतनी ज्यादा धार्मिक क्यों है, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो काफी सारे गुजराती देश के बाहर रहते हैं, बट फिर भी बहुत ही ज्यादा धार्मिक हैं और अपना देश को बहुत ही सपोर्ट भी करते हैं। और इसी कारण सुनीता विलियम्स ने भी भगवत गीता को अंतरिक्ष में ले जाने के बारे में सोचा। तो अब इन बातों का सामने आना एक बहुत ही लॉजिकल चीज भी बताता है कि कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक रिलीजन को फोर्सफुली या फिर किसी भी तरह से सामने प्रेजेंट नहीं कर सकती, क्योंकि उनका मिशन बहुत ही ज्यादा बड़ा था। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ही रिसोर्स के बाद एक फ्लाइट स्पेस में लॉन्च होती है। और इसी कारण नासा ने अपने खुद की पॉलिसी बना रखी है, जहाँ पर आप जाके पूरा पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीजें आप अपने साथ ले जा सकते हो, चाहे वो छोटा खिलौना ही क्यों ना हो, बट अगर वो रूल्स के अंदर है तो आप उसको ले जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक वेबसाइट दिख रही है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसके बारे में आप जाके और पढ़ सकते हो कि कितना सेंटीमीटर की चीज होनी चाहिए, किस मटेरियल की होनी चाहिए, और आप उसको वहां पर लेके कैसे जा सकते हो, क्योंकि एक छोटा सा स्क्रू भी पूरे मिशन को खराब कर सकता है। तो नासा का ये काम बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरह का रिलीजन इंटॉलरेंस नहीं है। अब नासा से पहले उनके को-वर्कर्स ने ही उन पे सवाल उठा दिया कि तुम एक रिलीजियस पुस्तक को स्पेस में क्यों ले जाना चाहती हो। तो सुनीता विलियम्स ने एक बहुत ही करारा जवाब दिया कि तुम भी तो अपना क्रॉस लेके स्पेस में जाती हो। तो उसके रिप्लाई में को-वर्कर ने कहा कि मैं क्रॉस के बिना अपना जीवन भी इमेजिन नहीं कर सकती। ये क्रॉस मेरे जीवन का अभिन्न अंग है और मुझे जीवन जीने की प्रेरणा देता है, और पृथ्वी से दूर मुझे अपने घर से, अपने समाज से, अपने रिलीजन से जोड़ता भी है। तो वहीं सुनीता विलियम्स ने भी कहा कि ये पुस्तक मेरे लिए पवित्र है, मुझे जीवन जीने का महत्व बताती है और क्यों हम सब एक हैं और हम सबको एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, इसकी शिक्षा देती है। अब ये कहानी सच है या झूठ मुझे नहीं पता, क्योंकि उसका कोई भी प्रूफ ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, बट ऐसा होना काफी हद तक पॉसिबल है, क्योंकि आज भी हम देखें तो हिंदुओं को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव देखा जाता है, जबकि बहुत सारी चीजें हमारी यूज करते हैं। वो योग करते हैं, आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं, बट हमको क्रेडिट नहीं देते। इवन अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस को व्हाइट हाउस बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ के लोगों का कलर व्हाइट था, और वहाँ के कोर प्रिंसिपल्स क्रिश्चियनिटी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि वो उनका देश है, उनका रिलीजन है, उनको ये करने का अधिकार है। बट यहाँ से भी एक बात का आंसर नहीं आया कि वो भगवत गीता लेकर गई ही किस लिए। अब इसका मेरे को एक फैक्ट बेस्ड इंटरव्यू मिला है जो कि उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को दिया था। इसके अंदर थोड़ा सा भी फिक्शन नहीं है। अब वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो वो काम वहाँ पर करने जाती है ना, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अब देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, और इस कारण वहाँ पर दिक्कतें भी आना स्वाभाविक है। तो अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिकली समझाऊं तो ये सारे एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मैकेनिक्स हैं और रेगुलर इंटरवल्स पे स्पेस स्टेशन जाते रहते हैं। इवन आपने भी मूवीज के अंदर या वीडियोस के अंदर ऐसी इमेज या वीडियो देखी होगी कि कैसे एक एस्ट्रोनॉट केबल से कनेक्ट होके बाहर काम कर रहा है। तो इसको कहा जाता है स्पेस वॉकिंग। अब सुनीता विलियम्स का स्पेस वॉकिंग का जो एक्सपीरियंस है वो 29 घंटे 17 मिनट का है, जो कि 2006 के आसपास एक रिकॉर्ड भी बना था। बट उन्होंने बोला कि उनका इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी एक छोटी सी गलती और उनका जीवन समाप्त। अगर उन्होंने वहां पर ठीक से ग्रिप नहीं बनाई, उनका हैंड और फीट का कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठा, तो वो हमेशा के लिए पृथ्वी से अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाएंगी। तो जो काम को देखने में बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है, असलियत में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और अपने इसी डर पे काबू पाने के लिए और जीवन को समझने के लिए वो अपने साथ धार्मिक ग्रंथ जैसे भगवत गीता और उपनिषद को लेकर गई थी। इवन उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ साफ बोला दैट शी टुक भगवत गीता एंड उपनिषद टू space to derive inspiration from them. She added that these books enlightened her about what she was doing and why she was doing things, and also showed her the purpose of life. She further said that inspiration from these books help to keep the person grounded. और यही तो जादू है हमारे धार्मिक ग्रंथों का। चाहे आप हाईली एजुकेटेड एस्ट्रोनॉट हो
या फिर कोई नॉर्मल बच्चा भी। अगर आप इन ग्रंथों को पढ़ोगे तो सेम डिसीजन पे आप पहुंचोगे। बस आपके अंदर का मन साफ होना चाहिए। और यही जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, जो धर्म को बदनाम करने वाले हैं, वो इसलिए कुछ भी नहीं समझ पाते, क्योंकि उनका पहले से दिमाग ये सोच के बैठा होता है कि इस धर्म के अंदर तो कुछ ना कुछ खराबी है, बस उनको किसी तरह से ढूंढना है। बट एक बार फिर से सुनीता विलियम्स स्पेस में जाने वाली है और इस बार वो ले जा रही है गणपति बप्पा को एक लकी चार्म की तरह, ताकि उनकी यात्रा सफल रहे और उनका मिशन सक्सेसफुल हो जाए। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि देश से इतना ज्यादा दूर रहकर भी अपने कल्चर को नहीं भूलना, जो कि आज हमारे हर यूथ को सीखना चाहिए। और ऐसी एक और महिला है जो कि कजाकिस्तान से है और वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी है, पर उसने ये ठान लिया है कि कैसे कजाकिस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बना देगी। इसके बारे में भी आप लोग नहीं जानते, क्योंकि हमारे न्यूज चैनल्स को इससे फुर्सत कहाँ है कि हमारे धर्म का या फिर हमारे देश का बखान कर सके। तो ये जो वीडियो आपको ऊपर दिख रही है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो इसके बारे में सारी कहानी पता चल जाएगी आपको। और कमेंट करके जाना कि ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए।